Hello बच्चों, let's read the question carefully. An object is attracted towards the origin with a force given by F is equals to minus k upon x square. Calculate the work done by the force F when the object moves in the x directions from xi to x2. If x2 is greater than x1, is the work done by the F positive or negative? You now exert a force with your hand to move and the object slowly from x1 to x2 again while it is being acted on by the force F. How much work do you do? If x2 is greater than x1, is the work you do is positive or negative? तो बेसिकली हमको वर्क डन के बारे में कमेंट करनी है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए जब x1 ग्रेटर देन x2 होगा एंड सो ऑन। और जहाँ पर हमको फोर्स कितना दे रखा है माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फोर्स देख रहा है बेसिकली वर्क डन के बारे में हमको अगर करनी है तो कमेंट्स तो वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। फोर्स हमको पता है कितना माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म्स में। तो x1 से x2 तक वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये कितना आ गया के 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x1। तो ये हमारा आ गया वर्क डन। तो ये तो हो गया वर्क डन हमारा। जब हमारी ये जो वैल्यू है x2 माइनस x1, जब x1 x2 बड़ा होगा, जब हमारा यानी कि इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया के x1 माइनस x2 अपॉन x1 x2। ये क्या हो गया हमारा वर्क डन हो गया। तो अगर ये हमारा फर्स्ट कंडीशन के लिए इफ x2 ग्रेटर देन x1, तो x2 ग्रेटर देन x1 होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी। तो वर्क डन बाय f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब अगर हमारा x1 x2 दोबारा से और x2 ग्रेटर देन x1 हुआ तो वर्क डन तो होगा नेगेटिव। तो सिंपली हमको साइन मिल गया वर्क डन का x1 से x2 तक के लिए कि अगर x2 बड़ा है x1 से तो वर्क डन हमको नेगेटिव मिलेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।